सो गाइस, स्वागत है आपका एक और इस नए ब्लॉग में। आज मैं बता रही हूँ मेरी एजुकेशन के बारे में। मेरी बीच में पढ़ाई कैसी रह गई है और मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है और आगे क्या प्लान है, आज मैं आपको इस बारे में सब बताऊंगी। तो गाइज, मेरी बीएससी कंप्लीट हो गई थी। वो लगभग मायके में ही कंप्लीट हो गई थी। जैसे हमारी सगाई, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी तब हमारी सगाई हुई थी और फाइनल में हुई तब हमारी शादी हो गई थी। मतलब फाइनल आधी हो गई थी तब हमारी शादी हो गई थी। और उसके मैंने फाइनल के एग्ज़ाम दिए थे, शादी के बाद एग्ज़ाम दिए थे। और उसके बाद मैंने एमएससी का प्लान किया तो घर वालों ने एमएससी के लिए मुझे झुंझुनू भेज दिया। क्योंकि हमारे आसपास में सबसे एमएससी के लिए सबसे अच्छी कॉलेज झुंझुनू में है। हम बताते हैं सेठ मोतीलाल कॉलेज, 40 साल पुरानी कॉलेज है। हमारे मतलब जो बड़े लोग हैं वो सब उसी से पढ़े हुए हैं। बोलते हैं ना, जिस कॉलेज का थोड़ा नाम होता है उसमें थोड़ा मतलब घर वालों को ये होता है कि हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं और हम वहाँ डालें। सबको 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 ही ये और रहता है। तो वैसे पिलानी में भी काफ़ी अच्छी कॉलेज हैं, तो मैंने वहाँ एडमिशन ना लेके मैंने एडमिशन ले लिया झुंझुनू में। तो घर वालों ने मेरा सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और मुझे छोड़ के भी आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, करीब मैं 1 मंथ तक वहाँ कॉलेज में गई। रानी सती का मंदिर था पास, वहाँ भी घूमे और 1 मंथ तक काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी चली। हम 10-12 बच्चे हुए थे। वो बोल रहे थे कि आने वाले हैं बच्चे, आने वाले, हमें झूठ बोल के रखा हुआ था वहाँ। करीब 1 मंथ तक हम लोग उस कॉलेज में गए। 1 मंथ के बाद मैं घर पे आई हुई थी। मेरे अंदर थोड़ी कैल्शियम की कमी है तो मैं दवाई लेने के लिए घर पे आ गई थी। मेरे एक घुटने में काफ़ी दर्द रहता है तो मैंने संजय जी को कॉल किया कि मुझे घर लेके चलो, मेरे पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है तो मैं दवाई लेके आने। तो वो मुझे पिलाने लेके आए दवाई। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया। वो बोली कि मैथ से तो एमएससी बंद कर दी और बायोलॉजी से बंद कर दी, तो कहाँ? मैंने बोला कि भाई मैं तो घर हूँ, एक दिन के लिए आई हूँ, कल वापस आ रही हूँ। तो बोली वापस तो सामान लेने के लिए ही आना होगा, क्या करेगी ऐसे, एक बार बात कर लो, डायरेक्टर से बात करो आप। ऐसे ऐसे मतलब कॉलेज मैथ्स एमएससी नहीं करवा रहे और बायोलॉजी से भी एमएससी नहीं करवा रहे हैं। तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा ने बात की तो एक बार उन लोगों ने बोल दिया आपको ये सब किसने बोला है, तो उस लड़के को किसी स्टाफ में से बताया था। तो मैंने बोल दिया मेरे पास तो एक लड़की का कॉल आया है। प्रिंसिपल ने उस लड़के का नाम पूछा, लड़की ने उस टीचर का नाम बता दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोली क्या कि हाँ सर, ऐसे ऐसे एमएससी बंद हो गई है और हम लोग नहीं करवा रहे, आप अपनी फ़ीस वापस ले लीजिए और कहीं और एडमिशन करवा दी। पापा ने बोला कि कितनी पढ़ाई आगे चली गई, तो आपने बोला कि थोड़ी लेट कॉलेज लगेगी, तो ऐसे 1-2 मंथ बाद आपने कॉलेज लगाई है, उसके बाद 1 महीना आपने ये ख़राब कर दिया, आप कहाँ एडमिशन कराए, सिलेबस तो काफ़ी आगे चला गया। तो बोला सर हम भी क्या कर सकते हैं, आप कोई बात नहीं। तो फिर फीस के लिए भी उन्होंने बहुत ड्रामा किया। तो फीस के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन के पैसे देने के लिए मना कर दिया था। फिर पापा ने थोड़ी बहस वगैरह की तो उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के पैसे भी दे दिए। बोले कि हम ज़बरदस्ती थोड़ी ना ले रहे हैं, अब ये एडमिशन आप अपनी मर्ज़ी से वापस दे रहे हो तो हम किस बात का पैसा छोड़ेंगे, पैसा तो सारा कंप्लीट लेंगे। एक तो आपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, दूसरा आप पूरा फीस भी नहीं दे रहे, बच्चों को पढ़ा भी नहीं रहे, तो किस चीज़ के लिए फ़ीस रखोगे। तो फिर उन लोगों ने ये सब करके फ़ीस वापस दे दी। तो फिर बाद में घर वालों ने गाड़ी की और फिर मेरा सामान डाल लिया और मुझे वापस लेके आ गए। फिर उस टाइम में हम लोग वहाँ से 20 तारीख को आए थे, 20 नवंबर। तो उन उसमें से एक स्टाफ टीचर ने बताया मुझे कि आप है ना सीकर फॉर्म निकले हुए हैं, आपके पास शेखावाटी यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से करवा रही है एमएससी, तो आप वहाँ से फॉर्म लगा दीजिए। फिर मैंने 23 तारीख लास्ट डेट बताई। फिर मेरा जाति प्रमाण पत्र वो 6 महीने पुराना नहीं चलता, तो उन लोगों ने मना कर दिया। फिर मैंने मेरा जाति प्रमाण पत्र बनवाया जल्दी से 2 दिन के अंदर और उसके बाद शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर जाके मैंने वहाँ फ़ॉर्म लगाया, तो वहाँ भी नहीं हुआ सिलेक्शन। किस्मत काफ़ी ख़राब थी अब की बार तो मेरी, तो वहाँ भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब की बार होगी तो नहीं, फ़ायदा क्या है, एडमिशन ले लेंगे कहीं भी, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, पापा डांट लगाएंगे। तो फिर मैंने एमएससी करना कैंसिल कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर करूँगी। जैसे अभी जुलाई में फ़ॉर्म निकलेंगे अभी, तो उसके बाद एमएससी के फ़ॉर्म लगूंगी, फिर रेगुलर कॉलेज में अब की बार पिलाने से करूँगी। भाई दूर के लड्डू, बोलते हैं ना दूर के लड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं पिलाने से एमएससी करूँगी। जुलाई में एग्ज़ाम फॉर्म, जुलाई में एडमिशन होंगे तभी एडमिशन ले लेंगे।
और अभी मैं मेरे हस्बैंड के साथ आ गई हूँ गुड़गांव, और सोचा कि एमएससी नहीं होनी तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं साथ में, तो हम लोग आ गए हैं गुड़गांव। अभी मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई हुई हूँ और यहीं पे हूँ जुलाई तक, तो उसके बाद मैं एमएससी करूँगी और वहीं पे एडमिशन लूँगी। 2-4-5 महीने तक साथ में रहेंगे और उसके बाद एडमिशन लेंगे। तो ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।